नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज दिनेरिया। आज एक कार्यक्रम जिसमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग सील के नाम से जाना जाता है, वो जो सर्किट हाउस जम्मू में रखा गया। मतलब है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से अलग-अलग जो संस्कृति है, कल्चर है भारत का, उसमें अलग-अलग राज्य के जो बच्चे हैं, वो दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे रहते हैं और उसके साथ-साथ जो है कल्चर को उनको सीखने का एक मौका मिलता है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ से सील जो था, अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्म यात्रा 20-25 जो था जहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे काजी मनोज सिन्हा थे और वह लोग जिन्होंने इसमें बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, उनको सम्मानित भी किया गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखिए। स्वामी जी का क्या संदेश, सुंदर सक्षम भारत देश। स्वामी जी का क्या संदेश, सुंदर सक्षम भारत देश। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। श्री रमनीक शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र कौंडल जी, आशा करते हैं ये जो बंधन बना है जम्मू कश्मीर में और सेवन सिस्टर्स देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थी। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति की आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। मुझे भी ये गौरव हासिल है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। समय था जब वामपंथ और समाजवाद का प्रभाव देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। खासतौर से जो पढ़ा लिखा युवा था वो कार्ल मार्क्स और डॉक्टर लोहिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वैसे समय में विद्यार्थी परिषद ने जब काम शुरू किया तो 70 से 80 का दशक एक ऐसा दशक था जब देश के विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाकी छात्र संगठनों को मैं कहूं तो महत्वहीन बनाने में एक सफल भूमिका का निर्वहन किया। आजादी के बाद के जो दो लगा तो मुझे लगता है कि उस समय के देश के राजनीतिक दलों की भूमिका तो थी ही, लेकिन वास्तव में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की नींव भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही रखी गई और
ये तथ्य कुछ लोगों को शायद पता होगा, जब मीसा एक बड़ा ही ऐसा कानून बना था जिसमें आपातकाल के दौरान देश के बहुत सारे लोगों को उत्पीड़न करने के लिए जेल में डाला गया। तो हिंदुस्तान का पहला मीसा भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर ही लगा था। जेपी, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने नाम आप जानते हैं, सब पर बाद में लगा। और वो अभी भी हैं, पत्रकार हैं, पहले विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हुआ करते थे। असम में खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आंदोलन में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज भी सतीश जी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उस आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीते 10 वर्ष ऐसे रहे हैं जब न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली स्वयं चल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का काम कर रही है। 6 अप्रैल 2016 तो भारत के इतिहास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानता हूं। उस दिन आजादी के पश्चात पहली बार अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो रिमोटेस्ट विलेज तामा चुंगचुंग सड़क मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा था। देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, लेकिन उस दिन वाकई में ताकसिंग और माजा वैली के बीच बसे उस गांव में विकास के नए सूरज का उदय हुआ था। मैं आज कह सकता हूं, पिछले 1 दशक में अनगिनत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्य भारतवर्ष की विकास यात्रा को ऊर्जा, संकल्प शक्ति और वहां की आकांक्षाओं को नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है इस वर्ष सीड यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के 30 विद्यार्थी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक इनका प्रवास जम्मू में रखा गया। और जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि हर छात्र को एक स्थानीय परिवार के सदस्य के रूप में रहने का अवसर मिला है। ये अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन का अनूठा अनुभव होगा, जिसमें आप अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में देख पाएंगे और वास्तविक रूप में भारत की विविधता को जीने का अवसर आपको एक प्राप्त होगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा और इससे आपने एकात्मता के जो आदर्श और मूल्य सीखे वो अभी आगे के जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने साहित्य पढ़ा होगा उन्होंने असमिया छायावादी काव्य भी जरूर पढ़ा होगा। उसमें भी एकात्मता की भावना और ये 2 चीजों का बहुत प्रमुख रूप से वर्णन। जय जय मानव देव, यहाँ उपस्थित बहुत से बच्चे इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे। चंद्र कुमार जी ने लिखा है कि मानव ही देव है, माने मानव ही देवता है, वही सेव्य है और मानव के बिना कोई नहीं है। अतः मानव को ही पूजो और मानव देव का ही जय घोष करो। जिस प्रकार से पिछले लंबे 60 साल से जिस तरह से विद्यार्थी परिषद ने एक नॉर्थ ईस्ट से ये यात्रा शुरू की है, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जैसे जिस प्रकार से अभी वर्तमान की सरकार ने भी कहा कि एक जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अगर जम्मू कश्मीर को विभिन्न स्टेट्स में एक विद्यार्थी परिषद ने जो प्रकल्प लिया है, अपने 240 बच्चे लेके एक 8 ग्रुप्स में उनको बांट के विभिन्न स्टेटों में भेजा है। तो उसका एक ग्रुप जम्मू कश्मीर में आया था जो 3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर में था, जिसका वैलेडिक्टरी फंक्शन था, जो जिसमें अपने सभी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने अपना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। और
आशा की है कि जो हमारा बॉन्ड बना है जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो बॉन्ड एक लंबे समय तक बना रहेगा, ऐसी एक उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, छात्र शक्ति जिंदाबाद, सनक श्रीवत्स, विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री। जिस प्रकार से आज जो सील यात्रा, जो राष्ट्र एकात्मता यात्रा 2025 करके जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो पूर्वोत्तर से छात्र जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे, 3 दिन तक ये पूरी यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर रही और 30 छात्रों का ये जो दल था जो जम्मू कश्मीर के अंदर आया था, आज उसका एक वैलिडिटी फंक्शन था जिसके अंदर माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी इस कार्यक्रम के अंदर रहे। इस कार्यक्रम के अंदर विद्यार्थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे उन्हें किसी होटलों के अंदर ठहराने का काम नहीं किया था, उन्हें होस्ट फैमिली जो स्थानीय परिवार है उन्हीं के अंदर उन कार्यकर्ताओं को रुकवाने का काम किया था। और जम्मू के विभिन्न स्थानों के अंदर की बात करूं, उधमपुर के अंदर बात करूं, अपना सुचेतगढ़ हो गया, ऐसे कई स्थानों के अंदर उन्हें जम्मू का दर्शन उन लोगों को दिखाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया और आज उसका एक वैलिडिटी फंक्शन था। काफी सारे पूर्वोत्तर के छात्रों ने अपना अनुभव कथन भी हम सबके समक्ष रखा और इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम आज का ये यहाँ पर रहा है। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ग्रेटर जम्मू कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज बिजुलिया। जय हिंद।